FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बट इसके एसईओ के बारे में कोई फ्रीक्वेंटली तो क्या गलती से भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। मैंने अभी तक 3 ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज के बैचेस ले लिए हैं, 2 ऑफलाइन बैचेस ले लिए हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने अपनी तरफ से FAQs को यूज करने के बारे में कभी भी नहीं पूछा है, जबकि गूगल वेबसाइट्स के FAQ को यूज करके पीपल ऑल्सो आस्क्ड वाला सेक्शन बनाता है, फीचर्ड स्निपेट्स बनाता है, फिल्टर्स बनाता है। बट कोई बात नहीं, आज के सुपर स्पेशल वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बहुत सारे सवाल और उनके जवाब को देखेंगे। सवाल जवाब जवाब सवाल और स्पॉन्सर, आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटेक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें। और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, API इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटेक्स टुडे। नाउ जब हम FAQ बोलते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं पिक्चर आती है इसकी या फिर इसकी, कोलैप्सिबल लाइंस जिन पर कुछ लिखा हुआ है और उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ और ज्यादा लिखा हुआ आता है। बट ये डिजाइन FAQ नहीं है। FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यहां नाम से ही इनकी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्ट मीनिंग तो ये हो गया कि भाई किसी वेबसाइट या प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और भाई ये लो, ये रहा उनका जवाब। बट इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी निकल आता है कि आप यानी कि वेब मास्टर यानी कि वेबसाइट के ओनर के पास एक्चुअली में कस्टमर्स, लीड्स, बायर्स इंक्वायरी करते हैं, सवाल पूछते हैं, तभी आपको सवाल पता है, जवाब तो बाद में कोई भी लाके दे देगा, राइट। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी न्यूरोसर्जन को लोग सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको सवाल भी नहीं पता होंगे, बिकॉज आप न्यूरोसर्जन नहीं है, आप SEO हैं। अगर आपको वो सवाल पता है जो लोग न्यूरोसर्जन से पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आप न्यूरोसर्जन हैं। सो FAQs 2 लोगों की हेल्प करते हैं। नंबर 1 आपके कस्टमर्स की, बिकॉज उन्हें कॉमन सवाल और उन कॉमन सवालों के कॉमन जवाब, सही जवाब मिल जाते हैं। और नंबर 2 आपकी, क्योंकि कस्टमर्स को यह भरोसा मिल जाता है कि भाई चलो कम से कम इस बिजनेस ओनर को, इस वेबसाइट को कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स पता तो है, राइट। लाइक मैं अपने एकेडमी स्टूडेंट्स को 1-to-1 सेशन देता हूं फ्री में। एक कैलेंडर पेज है जहां से जाकर वो अब खाली स्लॉट्स में किसी एक को सिलेक्ट करके अपना टाइम बुक कर सकते हैं। आधे घंटे का सेशन होता है, फ्री टू अवेल, एंड अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। एंड कई बार स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स आधी सुनने के बाद ही समझ जाता हूं कि क्या आखिर वो कहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मैं वो सिमिलर प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स की साइट पर देख चुका हूं या फिर बाकी स्टूडेंट्स की क्वेरी पर ऑलरेडी देख चुका हूं। बट स्टिल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फिर भी एक हैरानी की बात होती है एंड इट बिल्ड्स ट्रस्ट। सिमिलरली अगर आप भी अपनी वेबसाइट में वेल रिसर्च्ड और एक्यूरेट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवाल और उनके जवाब पब्लिश करते हैं तो वेबसाइट के विजिटर्स का भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। बट कई बार मैंने देखा है कि बिजनेसेस अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं और FAQ सेक्शन में लॉरेम इप्सम टेक्स्ट पड़ा होता है। नाउ ये तो थे रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स, बट इसके अलावा FAQs SEO में भी आपकी हेल्प करते हैं, बिकॉज FAQs गूगल की हेल्प करते हैं। गूगल FAQs को 4 तरीके से यूज करता है। नंबर 1 मोर कंटेंट। FAQs अपने आप में एक नया कंटेंट होते हैं। गूगल इज अ सर्च इंजन, सरप्राइज। सो उसके लिए लाइक रीडिंग क्वेश्चन एंड उन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करना एक होल लाइफ साइकिल है। नाउ अगर आप एक सर्च इंजन को बने बनाए सवाल और उनके जवाब दे देते हैं तो फिर उसे और क्या चाहिए, राइट। सर्च इंजन खुश होगा आपसे। नंबर 2 बिल्ड्स अथॉरिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब आप किसी टॉपिक पर, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में बहुत सारे सवाल जानते हैं और उनके जवाब भी जानते हैं तो फिर आप ये प्रूव करते हैं कि आपको उस बिजनेस या फिर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। इससे आपकी वेबसाइट की और आपकी खुद की अथॉरिटी बिल्ड होती है। नंबर 3 फीचर्ड स्निपेट्स। फीचर्ड स्निपेट्स, ये जो छोटे छोटे ऐसे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, पॉइंटेड आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं फीचर स्निपेट्स और इनमें आपकी वेबसाइट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप
FAQs को सही से लिखते हैं, पब्लिश करते हैं। नंबर 4 PAA यानी कि ये वाला सेक्शन, पीपल ऑल्सो आस्क्ड। यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर दिखाए जाते हैं और FAQ में भी क्वेश्चन आंसर दिखाए जाते हैं। सो इफ यू आर गुड हियर यू विल गेट हियर टू, एंड इफ यू गेट हियर इट मीन्स गूगल लाइक्स यू एंड यू कैन होप टू रीच हियर एज वेल, काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट, राइट। सो नाउ आपको FAQ के फायदे पता चल गए हैं, तो जरा देखते हैं किस किस तरह की वेबसाइट्स में FAQ यूज किए जा सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज यू नो अगर वेबसाइट है तो विजिटर भी होंगे और विजिटर हैं तो सवाल भी होंगे, लेकिन फिर भी आई पर्सनली फील कि आपको FAQs की जरूरत को एक बार एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है ब्लॉग्स या न्यूज साइट्स या कुकिंग ट्रैवल टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं वो FAQs को यूज नहीं करते हैं कई बार। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों नहीं करते हैं? काहे अपने ब्लॉग को आपने एकदम से यूजलेस समझ रखा है, राइट। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई आ रहा है तो उनके पास सवाल हो सकते हैं, लाइक आखिर ये ब्लॉग कब स्टार्ट हुआ था, कितने टाइम से ये चल रहा है, कौन लिखता है इसे, राइट, क्या एक्सपर्टीज है आपकी इस टॉपिक के बारे में, सारे आर्टिकल आप ही ने लिखे हैं या कोई और राइटर भी है, अगर है राइटर तो वो कौन है। अगर कोई आर्टिकल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे किसी को तो शाबाशी आपको कैसे दे, कैसे आपको रीच आउट कर सके, आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है या नहीं है, वेबसाइट का ही नहीं सिर्फ राइटर का भी सोशल मीडिया हैंडल है या नहीं है, किसी भी टाइप का ब्लॉग हो, यूज FAQs, थिंक लाइक योर वेबसाइट विजिटर्स एंड देन आंसर देयर क्वेश्चंस। नंबर 2 है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। Amazon या फ्लिपकार्ट की तरफ हर चीज में देखना ठीक नहीं होता है, उनका बिना FAQ के काम चल जाएगा क्योंकि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं अपने ब्रांड और ट्रस्ट बिल्डिंग में, बट आप अभी भी अपनी SEO एजेंसी को पूरे 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए FAQs पर। FAQs में प्रोडक्ट या कैटेगरी के बारे में चाहे आप ना बात करें, लेकिन बायर्स की जो कॉमन क्वेरीज होती हैं उनको आप सवाल और जवाब के फॉर्मेट में दे सकते हैं, लाइक आपकी वेबसाइट या कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकलती है तो रिटर्न विंडो कितना होगा, अगर रिफंड चाहिए तो मिलेगा और मिलेगा तो कितने दिन का वेटिंग पीरियड होगा, शिपिंग पॉलिसी क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेलिटी नहीं होते हैं, ये वो चीजें हैं जो एक नॉर्मल बायर किसी भी नई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर करने से पहले सोचता है, एंड यू कैन आंसर देम इन FAQs। यस, इसके अलावा प्रोडक्ट और कैटेगरी से रिलेटेड आप सवाल जो है उनके जवाब आप दे ही सकते हैं। नंबर 3 है सॉफ्टवेयर एप्स या फिर SaaS प्लेटफॉर्म्स। ये कंपनीज अपने पेजेस में अपने प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन, सेटअप, यूजेस, बेस्ट यूज केसेस, सिनेरियो एंड ट्रबल शूटिंग वगैरह के बारे में आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नंबर 4 होगा कोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स के कोर्सेज और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, जिससे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट को बेसिक क्वेरीज के लिए सपोर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े। नाउ अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन काफी आपके पास ऑलरेडी आ गई है, अब देखते हैं कि आखिर आप बढ़िया SEO फ्रेंडली FAQs कैसे लिख सकते हैं। नंबर 1 डू रिसर्च। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को पता होता है कि कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के, लीड्स के कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेकिन अगर आप इन सवालों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं या आपको नहीं पता है तो आप कुछ टूल्स की मदद ले सकते हैं, और किसी फैंसी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली गूगल सर्च कंसोल को यूज़ कर सकते हैं। जिस भी वेबसाइट पर आपको FAQ पब्लिश करना है उसके गूगल सर्च कंसोल को आप ओपन करेंगे और आपको जाना होगा परफॉर्मेंस और फिर गूगल सर्च रिजल्ट्स के सेक्शन में, और इसके बाद फिल्टर बार में आपको क्लिक करना है न्यू पर और फिर सेलेक्ट करिए क्वेरी। यहाँ पर फिल्टर में सेलेक्ट करिए कस्टम रेजेक्स और फिर नीचे इस बार में इस पूरे टेक्स्ट को आपको पेस्ट कर देना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और अब आपको क्वेरीज में सिर्फ वही सर्च फ्रेजेस दिखाई देंगे जो लोगों ने गूगल सर्च में यूज किए, आपकी वेबसाइट को कोई इंप्रेशन या फिर क्लिक मिला और उनमें हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई या फिर हाउ वर्ड था। कोई भी क्वेश्चन होगा तो इन्हीं वर्ड्स को यूज करके लिखा जाएगा, राइट। तो आपको सीधे गूगल सर्च कंसोल से ही आपकी वेबसाइट के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट नई है या आपको गूगल सर्च कंसोल में से इनफ डाटा नहीं मिल रहा है, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप alsoask.com टाइप के टूल्स की मदद भी ले सकते हैं। नंबर 2 है यूज कीवर्ड्स, बिकॉज FAQs को गूगल सर्च में कई तरह से यूज किया जाता है, इसमें कीवर्ड्स को यूज करना जरूरी होता है। क्वेश्चंस में आप अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं और आंसर में उन कीवर्ड्स के लॉन्ग टेल वर्जन को यूज कर सकते हैं, बट जस्ट ध्यान रखिए कि उन्हें
ठूसा हुआ ना लगे, वो नॉर्मल यूज हो, उनका ऑर्गेनिक यूज लगे। नंबर 3 है आंसर डायरेक्टली। एफएक्यूज में क्वेश्चंस और आंसर डायरेक्ट होने चाहिए। क्वेश्चंस को सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए और आंसर को कम से कम वर्ड्स में देने की कोशिश करिए। कोई भी एफएक्यूज में आर्टिकल नहीं पढ़ना पसंद करता है और लंबे आंसर्स के फीचर स्निपेट या फिर पीएए में आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, इसलिए जितना डायरेक्ट क्वेश्चन और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा उतना ही अच्छा रहेगा। एफएक्यूज में ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ जवाब देना है। नंबर 4 है गुड स्ट्रक्चर। एफएक्यूज को ग्रुप करना जरूरी होता है, बिकॉज मे बी आपके पेज पर 10 क्वेश्चंस की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पेज का विजिटर है उसे अपने सवाल देखने के लिए सारे 10 सवालों को पढ़ना पड़े तो थोड़ा सा एक बैड टेस्ट क्रिएट करता है। आप अपने क्वेश्चंस को उनके यूज के बेस पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 5 है स्कीमा डेटा। अपने एफएक्यूज के साथ में स्कीमा डेटा को यूज करना बड़ा जरूरी है। एफएक्यूज टाइप का स्कीमा डेटा यूज करने से इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि गूगल एक्चुअली में आपके एफएक्यूज को फीचर स्निपेट या फिर पीएए में यूज करेगा। और एफएक्यू टाइप का स्कीमा डेटा जनरेट करना बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ इस यूआरएल पर जाना है, technicalseo.com का ये टूल है, और इस यूआरएल पर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां पर से सिलेक्ट करेंगे एफएक्यू पेज। इसके बाद क्वेश्चन की जगह पर आपको अपना क्वेश्चन पेस्ट करना है और आंसर की जगह पर अपना आंसर पेस्ट करना है। फिर ऐड क्वेश्चन बटन पर क्लिक करना है, अगेन क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन, आंसर की जगह आंसर पेस्ट करना है और आप इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे जब तक आपके सारे क्वेश्चंस के लिए स्कीमा डेटा जनरेट नहीं हो जाता है। सबसे लास्ट में इस कॉपी बटन पर क्लिक करके आपको स्कीमा डेटा को कॉपी कर लेना है और अपने पेज में पेस्ट कर देना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, अगर आप सेम क्वेश्चन और आंसर्स को बहुत सारे पेजेस में रिपीट कर रहे हैं तो स्कीमा डेटा को सिर्फ एक ही पेज में आपको यूज करना है। एफएक्यू टाइप का डुप्लीकेट स्कीमा डेटा गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है, आपको यूज नहीं करना है। आई होप आज के इस वीडियो से आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं तो सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करके हमें टैग करिए। सोशल मीडिया चैनल्स के हैंडल आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। अब से वीडियो रेगुलरली हर ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम 7 बजे अपलोड किए जाएंगे और शॉर्ट्स अपलोड किए जाएंगे सैटरडे और वेंसडे को। अलार्म लगा कर रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।